तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयोग के जिस नोटिस का इंतजार था हम सभी को, वो नोटिस आयोग ने जारी कर दिया है। लेकिन आयोग का घेराव हुआ हो 21 तारीख को, या फिर कैंडल मार्च निकाला गया, या फिर आपका आज का ट्विटर अभियान, सब कुछ बेकार गया है। आयोग के कान पे जूं नहीं रेंगा है, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगा है, बच्चों की बातें नहीं सुनी गई है। आयोग के सचिव ने जो बातें की थी बच्चों से, वो पूरी तरीके से निराधार थी, पूरी तरीके से एक छलावा था, कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोटिस में क्या है। नोटिस में यह है कि आपका 7 और 8 दिसंबर को यूपीपीसीएस का पेपर होने जा रहा है, और 23 और 22 दिसंबर को आपका आरओ का पेपर होने जा रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1 शिफ्ट में आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो 1 शिफ्ट में अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, ये चीजें क्लियर हो गई। तो फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 21 तारीख को आयोग का घेराव किया गया था, उसमें जो आयोग के सचिव का बयान था वो किस हद तक झूठ है। मतलब इतना प्योर झूठ कोई कैसे बोल सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो हम इस पे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज कहाँ से निकल के आ रही है हमें नहीं पता, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जैसी और कई शिफ्टों में परीक्षाएं कराने जैसी कोई प्रावधान पे बातचीत नहीं चल रहा है। तो पता नहीं ये खबर कहाँ से आप लोगों तक पहुंच रही है। कट टू कट बात हुई थी। और अगर ये हुआ होता ना कि कुछ छात्र अंदर जाके बात किए होते, लोक सेवा आयोग के ऑफिस में जाके बात किए होते, तो आज वो छात्र बहुत सारे छात्रों के सवालों के घेरे में होते कि आपने अंदर जाके क्या डील किया अधिकारियों से। लेकिन शुक्र है उन छात्रों का जो डिमांड किए कि आप सड़क पे आइए, सबके सामने बात होगी, जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे हैं सबके सामने बात होगी। हम लोग कोई टीम बना के नहीं जाने वाले हैं अंदर बात करने के लिए, 2-4 लोग। तो वो बातें क्लियर हो गई थी कि नहीं, छात्र के बीच में और लोक सेवा आयोग के सचिव के बीच में क्या बातचीत हुई थी। उसके बाद भी आयोग को जो करना था आयोग ने कर दिया। अब अगला कदम जो लेना है वो लेना है एस्पिरेंट्स को। अब एस्पिरेंट्स के पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप अपने कमरे में बैठ के प्रिपरेशन करते रहिए, दूसरा ये कि अपने भविष्य की लड़ाई सड़क पे उतर के लड़ लीजिए, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, अगले एग्जाम में वो हट जाएगा, नहीं। अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अगर 7-8 दिसंबर को आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो रहा है, 22-23 दिसंबर को आपका आरओ का एग्जाम हो रहा है, तो ये 100% क्लियर हो गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है। आयोग आपकी बातों को नहीं सुना है, सरकार ने आपकी बातों को दरकिनार करके अपना जो निर्णय देना था उन्होंने दे दिया है। उनको जो नियम लागू करने थे उन्होंने लागू कर दिया है, तभी इतना विस्तृत नोटिस जारी की गई है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है या चुप मार के बैठ जाना है आयोग के फैसले के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड कर देते हैं, क्योंकि मन बहुत ज्यादा विचलित है इन सब चीजों के बीच में, और समझ सकते हैं कि इस टाइम का एक एस्पिरेंट का स्टेट ऑफ माइंड क्या हो सकता है। तो बस बात करते हैं अगली वीडियो में, जो कुछ होगा जैसा होगा आपको इन्फॉर्म